दोस्तों, अब तक भारत अकेला ही दुनिया को इस बात का संदेश देता आया था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर चीन पाकिस्तान का कोई भी अधिकार नहीं है। पर अब भारत के इन बयानों को पूरा समर्थन मिलना शुरू हो चुका है और ये समर्थन हमें सबसे पहले ट्विटर की तरफ से देखने को मिला, जिसने अचानक से पूरी दुनिया को हैरान करते हुए एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जनता अब हैरान हो चुकी है कि आखिर इस कदम का जवाब वे कैसे दे सकते हैं। दरअसल दोस्तों, बता दें कि अब ट्विटर ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हुए एक बड़े कदम के तहत इस हिस्से के नक्शे को भारत के अंदर दिखाना शुरू कर दिया। साथ ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले लोग अब पाकिस्तानी सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ट्विटर उन्हें भारत का हिस्सा मानता है और भारत ने पाकिस्तानी ऑफिशियल हैंडल पर बैन लगा रखा है। इसी वजह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी सरकार के हैंडल नहीं देख सकेगा, जिसने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। क्योंकि भारत की इतनी बड़ी जीत का जवाब पाकिस्तान कैसा देगा, ये वहां की सरकार को भी नहीं पता। बता दें कि अगर आज पीओके में बैठा कोई भी व्यक्ति अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट करने की कोशिश करता है तो उसकी लोकेशन पाकिस्तान नहीं बल्कि जम्मू एंड कश्मीर दिखाई जाती है, जो भारत का हिस्सा है। साथ ही पीओके में बैठे लोग अब किसी भी वैसे कंटेंट को नहीं देख सकेंगे जिसे भारत बैन कर चुका है। मतलब ना चाहते हुए भी इन लोगों को भारत का कानून मानना पड़ेगा, जो किसी से भी हजम नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ कुछ दिनों पहले तक ये लोग आसानी से खुद को पाकिस्तान का हिस्सा बता सकते थे, पर अब ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक से ट्विटर ने ऐसा क्यों किया, और अगर वे इतने सालों से पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा मानते आए थे तो फिर अचानक से इसे भारत का हिस्सा बताने की क्या जरूरत पड़ गई। तो दोस्तों, इसकी असली वजह है भारत द्वारा बदलाव किए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून, जिसके तहत भारत ये बात साफ कर चुका है कि अगर कोई भी कंपनी भारत के कानूनों का पालन नहीं करती तो उन्हें भारत के अंदर बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा। और क्योंकि भारत ट्विटर के लिए एक काफी बड़ा यूजर बेस रखता है, इसीलिए ट्विटर भारत को नाराज नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से उन्होंने पीओके को भारत का हिस्सा दिखाना और भारत द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों का पालन करना ज्यादा सही समझा। हालांकि हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये पूरा डेवलपमेंट एक ऐसे समय पर देखने को मिला जब इलोन मस्क भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ ही दिनों पहले मिल चुके हैं, और ये मुलाकात अमेरिका में हुई जब पीएम मोदी अमेरिका के स्टेट विजिट पर थे, जिस दौरान इलोन मस्क ने पीएम मोदी से मिलते हुए ये बात खुलकर कही थी कि वह पीएम मोदी को काफी पसंद करते हैं और उनका काफी सम्मान भी करते हैं। साथ ही इलोन मस्क ने टेस्ला के भारत आने पर भी बयान देते हुए कहा था कि वह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भारतीय मार्केट में उतरने की कोशिश में है। ऐसे में ये बात देखकर काफी अच्छा लगता है कि अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ट्विटर जैसे मल्टीनेशनल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट भी भारत की ताकत को स्वीकार कर रहे हैं और भारत की तरफ से दिए गए आदेशों का पूरा पालन करने के लिए तैयार है। वरना कुछ समय पहले तक ये सभी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के कानून को मानने से इंकार कर रही थी और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बताती थी। साथ ही सोशल नेटवर्किंग कंपनियों के साथ यूजर डाटा और प्राइवेसी सिक्योरिटी को लेकर भी भारत का विवाद चल रहा था, जो कि अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि भारत ने अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानूनों में बड़े संशोधन किए और ऐसे रिफॉर्म किए जो भारतीय लोगों के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही भारत ने इन कंपनियों के खिलाफ एक मजबूत स्टैंड लिया और ये बात साफ कर दी कि हम इनके कहे गए बातों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर इन्होंने भारतीय कानूनों का पालन नहीं किया तो वह भारत के मार्केट छोड़कर जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जिसके बाद जो हुआ वह हम सब देख सकते हैं, और इससे यह बात भी कंफर्म हो गई कि एक मजबूत और स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी से कोई भी देश काफी ज्यादा मजबूत बन सकता है। वहीं पर यह देखना भी काफी इंटरेस्टिंग बन चुका है कि भारत की इतनी बड़ी जीत के बाद अब पाकिस्तान क्या कदम उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास आज इतनी पावर बची ही नहीं है कि वह ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी पर जरा भी दबाव डाल सके। साथ ही पाकिस्तान आर्थिक रूप से भी इतना मजबूत नहीं है कि उसके किसी प्रतिबंध या कदम उठाने से ट्विटर को कोई फर्क पड़े, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इतने सालों तक पाकिस्तान का फेक प्रोपेगेंडा अब पूरी तरह से नाकाम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो भारत के लिए काफी बड़ी जीत है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ट्विटर ने पीओके को भारत का हिस्सा बताया है, क्या भारत सरकार को यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इसके लिए दबाव बनाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।